हम वापस उस वर्टिकल पिट में जाते हैं जहां हमने 2019 में गोरिंग की जर्नी देखी थी। वही प्लेटफॉर्म हमें फिर से देखने को मिलता है जिसमें 666 लोगों के लिए जरूरी खाना होता है। वो हर एक माले में 2 मिनट के लिए रुकता है और फिर नीचे चला जाता है और ऊपर वाले लोगों की लालच की वजह से नीचे वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता। इस बार नए लोग हैं और नए कानून भी हैं जो जेल के एक अंश के लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं, वही दूसरे अंश के लिए जरूरी लगता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट पेरेन पुआन का एक अजीब सेलमेट है जमियाचन। वो एक बदमाश और निर्दयी होने का एक्टिंग करता है अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए। दूसरी तरफ पेरेन पुआन के कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। उसके आर्ट की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी, लेकिन ये जगह ऐसी है जहां सर्वाइवल के लिए लड़ना अपने अंदर के शैतान से लड़ने से पहले आता है। इसीलिए पेरेन पुआन वो सब भूल के अपनी जान बचाने पे कंसंट्रेट करती है। एक तरफ है लॉयलिस्ट जो एक भयानक एनवेंटेड दागिन बावी को फॉलो करते हैं, जो उन लोगों को सजा देते हैं जो उस पिट के अनरिटन कानूनों को तोड़ते हैं। ये कानून फॉलो करना इतना भी ज्यादा टफ नहीं होता। अगर सब लोग अपने लालच को कंट्रोल करके रोज वही खाते हैं जो उन्होंने एंट्री के टाइम पर मांगा था, तो सबको आसानी से खाना मिलता है। लेकिन बहुत से लोग अपने हिस्से से ज्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। पर दागिन बावी के ड्रैकोनियन नियमों के नीचे पलने वाले लॉयलिस्ट अब भूखे लोगों को खिलाने से ज्यादा पावर दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ज़मियाटिन चाहता था कि लोग उससे डरे। जब उसका पिट के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसने ऐसे बातें की थी जैसे उसके माँ बाप भी उससे डरते हो। जब ऊपर वाले लोग उसके पिज्जा खा लेते तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन जब लॉयलिस्ट उस बारबेरियन पे अटैक करते हैं जो अपने हिस्से से ज्यादा खाना खा रहा था, ज़मियाटिन उनसे माफी मांगता है। वायलेंट होने का जो ढोंग वो रचता है वो सिर्फ उस सच को छुपाने के लिए था जिससे उसे शर्मिंदगी होती थी। पेरेन पुआन के सामने वो प्रिटेंड करता था जैसे उसने एक फिलोसॉफिकल लड़ाई में हार मान ली थी और अपने वाइफ और बच्चों को छोड़ दिया था, जबकि असल में उसके फैमिली ने उसे निकाल दिया था और उसके माँ बाप ने उसे पिट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया था। जब अच्छे लेवल्स पर उसको खाना मिल रहा था तब उसके लिए ये ढोंग मेंटेन करना आसान था, लेकिन जब वो नीचे के लेवल्स पे भूखा रहने लगता है और बीमार पड़ता है तो ज़मियाटिन को अपने आप और अपने आसपास के लोगों से झूठ बोलने में कमजोरी महसूस होती है। खुद को आग लगाकर और होल के जरिए नीचे गिरकर ज़मियाटिन वो काम करता है जो वो पहले नहीं कर पाया था। जब उसने अपने माँ बाप के घर को जलाने की कोशिश की थी तो वो काम भी वो पूरी तरह से नहीं कर पाया था। इस एक काम के जरिए वो नीचे वाले सेल्स में एक आशा की लहर ला देता है और जिंदगी में पहली बार वो एग्जैक्टली वही करता है जो वो करना चाहता था। लेकिन यहाँ भी डर का एक बड़ा रोल है। उसे पता था कि उसको दागिन बावी की सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसने लॉयलिस्ट का खाना खा लिया था, तो उससे पहले ज़मियाटिन अपने टर्म्स पे मरना प्रेफर करता है। सबको ये लग रहा था कि जेल सच में एक एक्सपेरिमेंट है जहां लोगों को दुनिया के हायरार्की के एक्सट्रीम वर्जन में डाला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये देख रही है कि जब सिचुएशन मुश्किल होती है लोग आपस में लड़ते हैं, ना कि अपने कॉमन दुश्मन से। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एक रूपक है उस पावर का जो बाहर की दुनिया को चलाती है और लोगों के इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर उनके बीच आपस में लड़ाई पैदा करती है जिससे उनका शासन कायम रहे। हमें बीच बीच में काफी सारे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर की सीढ़ी और स्लाइड्स पे खेल रहे होते हैं। उनके यूनिफॉर्म्स पे पिट के लोगो जैसा ही है। इसका मतलब उनके खेलने का जगह भी इस पूरी ऑपरेशन का ही एक हिस्सा है। पहले तो बच्चे खुश दिखते हैं, लेकिन थर्ड एक्ट में टेंशन बढ़ जाती है। बच्चे आपस में खींचातानी, धक्का मारा मारी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो टॉप तक पहुंच सके। बच्चों को पिट में लाने के कारण ही मिहारो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चली गई थी, जो ये दिखाता है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने के कारण ही शायद उसे पिट में डाल दिया गया होगा। यहाँ एक मेटाफोर के अंदर एक मेटाफोर चल रहा है। इन बच्चों जैसे ही जेल के लोगों को लगता था कि उन्हें हायरार्की के टॉप पे पहुंचना है। मुझे नहीं पता दागिन बावी का मोटिवेशन क्या था जो धीरे धीरे पावर की प्यास में बदल गया। जब पेरेन पुआन की बगावत की ज्वाला बाकियों में फैल गया तब तक वो एक फुल ब्लोन मेनियाक बन चुका था जो किसी भी रूल तोड़ने वाले को मार डालता था। पेरेन पुआन भी उस करप्शन से बच नहीं पाई थी जो किसी भी लड़ाई के बाद इंसान के जहन में जगह बना लेती है। लेवल्स ने तिमागसी की घटिया सलाह मानी और उन्होंने नीचे वाले लॉयलिस्ट को मारकर उन्हें खाने लगे। ये लड़ाई एग्जैक्टली उस बच्चे जैसा था जो ऊपर पहुंचने की लड़ाई लड़कर भी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पा रहा था। जब पेरेन पुआन का पिट के लिए इंटरव्यू हुआ उसने एक बच्चे की मौत के गिल्ट के बारे में बात की थी जो उसके डेंजरस तस्वीरों की वजह से हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी वीकनेस पता थी तो उसे लेवल 0 तक जाने से रोकने के लिए उन्होंने उसके गिल्टी कॉन्शियंस का फायदा उठाया और एक बच्चे को 333वें फ्लोर पर डाल दिया। पेरेन पुआन एक और बच्चे को मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी तो उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की और द प्लेटफॉर्म 2 के एंडिंग में उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। सच ये है कि पिट से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन सब पे नजर रखती है और सबको अच्छे से जानती है कि वो क्या कर सकते हैं। शुरू में पेरेन पुआन एक बिलीवर थी। वो लॉयलिस्ट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो करती थी और सच में ये चाहती थी
कि वो पिट को एक ऐसी जगह में बदल सके जहां लोग ठीक से जी सके और सबको खाना मिले। लेकिन जब उसका दोस्त जमियाचिन दागिन बाबी के गुस्से का सामना करने वाला था क्योंकि उसने एक मरे हुए कैदी का खाना खा लिया था, तो उसका फेथ हिल गया। वैसे भी ये एक अनरीजनेबल रूल था, और जब उसने दागिन बाबी के ब्रुटैलिटी के बारे में सुना, एक ऐसे इंसान से जिसका एक हाथ उसने काट दिया था क्योंकि उसने किसी जरूरतमंद को खिला दिया था, तो उसका दिमाग जेल के सिस्टम्स के बारे में बदल गया। लेकिन एक और चीज थी जो पेरेंट पुआन को उस औरत से पता चली, एक एस्केप प्लान। वो महीने के टर्न का वेट करते और जब उन्हें गैस से सुला दिया जाता, वो प्रिटेंड करते कि वो मर गए हैं, ऊपर तक ले जाए जाते और वहां से भाग जाते। बाबी ने उस औरत को मरवा दिया था क्योंकि उसने नियम तोड़ दिए थे और भागने की कोशिश की थी। लेकिन पेरेंट पुआन को उस जूते कुत्ते का पेंटिंग मिल गया था जो उस औरत ने मेंशन किया था। लॉयलिस्ट और बारबेरियंस की लड़ाई के बाद के खूनी नतीजे के बाद पेरेंट पुआन ने एस्केप प्लान को आगे बढ़ाया। अपने आप को गैस से बेहोश होने से बचाने के लिए उसने अपने एयरवेज ब्लॉक की उस पेंटिंग के कैनवस के एक टुकड़े को अपने गले में घुसाकर और मरे हुए लोगों के साथ मिल गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली पिट के घटनाओं पर नजर रखती थी और उनको पेरेंट पुआन के एस्केप प्लान के बारे में पहले से पता था, तभी उस बच्चे को लाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बच्चे का इस्तेमाल किया ताकि पेरेंट पुआन को गिल्ट में डालकर उससे अपनी जान देने पर मजबूर कर सके। एंडिंग में पेरेंट पुआन और वो बच्चा पिट के नीचे के एंडलेस अंधेरे में उतरते हैं। ये जगह कुछ नरक टाइप की लगती है जहां आत्माएं ऊपर अपना पर्पस कंप्लीट करने के बाद जाते हैं। अभी वो उस बच्चे के साथ ऊपर नहीं जा सकती। अपने आप को माफ करना पेरेंट पुआन के लाइफ का इकलौता गोल था और इस बच्चे को बचाने के बाद शायद वो सच में अभी अपने आप को माफ कर पाएगी। पिट के पहले पेरेंट पुआन की लाइफ का एक मिसिंग पीस है जो उसके ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट के साथ कनेक्शन को और मजबूत करता है। हमने द प्लेटफॉर्म 2 में जो देखा और सुना उसके हिसाब से ये पेरेंट पुआन के पार्टनर का बेटा था जो मर गया था क्योंकि उसने अपने आर्ट को वायलेंट थीम के रूप में जीने दिया था। हम वापस उस टाइम में जाते हैं जब गोरेंग और ट्रिमागसी अंधेरे में बात कर रहे होते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से द प्लेटफॉर्म 2 ओरिजिनल से पहले होता है। पेरेंट पुआन वहाँ नीचे गोरेंग से पहले पहुंची थी और जब हम मिड क्रेडिट सीन में उन्हें मिलते देखते हैं, उनका एक दूसरे को गले लगाना बहुत कुछ कह जाता है कि वो कितने क्लोज थे। शायद गोरेंग ही उस मरे हुए बच्चे का बाप था क्योंकि पेरेंट पुआन ने अपने आर्ट को अनटेम्ड रखने का माइंड बना लिया था, जिसका मतलब है कि वो रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। हो सकता है कि गोरेंग पीठ में पेरेंट पुआन को ढूंढने के लिए आया हो, लेकिन उसके बेटे को खोने के बाद उसे भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे जिसके कारण शायद उसने पिट पे आने का फैसला किया था। पिट हमारी जिंदगी की सच्चाई को दिखाता है कि कैसे हम खुद अच्छा रह के भी दुनिया के बुराई से छुटकारा नहीं पा सकते। जिन लोगों ने भी इससे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी थी उन बच्चों को बचाने के लिए, वो सब कुछ बेकार था। साइकिल नए विक्टिम्स के साथ कंटिन्यू होती है और वहाँ से निकलना नामुमकिन है।